हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने वीडियो के पार्ट 2 में एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था कि एडोलेसेंस क्या है। एडोलेसेंस को जैसे मैंने बताया था कि जो फिजिकली एंड सोशली साइकोलॉजिकली सोशली चेंज होता है बच्चों में, चेंजेस आ रहे हैं जो चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, यानी चाइल्डहुड से लेकर अडल्टहुड में जो चेंजेस फिजिकली, मेंटली एंड सोशली एंड साइकोलॉजिकली जो चेंजेस आ रहा है उसको एडोलेसेंस बोला जाता है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था एडोलेसेंस क्या है, एंड आज हम पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम ऑफ एडोलेसेंस, कि एडोलेसेंस जो मतलब बच्चे की जो एडोलेसेंस होता है, यानी एडोलेसेंस की हिंदी देखा जाए तो हिंदी क्या होगा, यौवन आरंभ, यानी जो यौवन अवस्था, जब कोई चिल्ड्रन यंग एज में जा रहा होता है, जवानी की एज में जा रहा होता है, युवा अवस्था में आ रहा होता है, उसको बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, तो आज हम इसके प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या एडोलेसेंस में को क्या क्या प्रॉब्लमें फेस करनी पड़ती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय एडोलेसेंट्स आर रिलेटेड टू स्किन, जो बहुत ही कॉमन देखा जाए कि जैसे जैसे बच्चा या स्टूडेंट या कोई भी चाइल्ड जो है यंग हो रहा होता है, यंग होने यानी जवान हो रहा होता है, तो आप नोट करते होंगे कि मतलब तकरीबन आपको देखने को मिल जाता है, सुनने को मिल जाता है कि स्किन से ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम फेस करता है, कि वो मुंह से सुनने को मिलता है कि मेरा स्किन ख़राब हो रहा है, ये वो फलाना, बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। तो ज़्यादा कॉमनली जो प्रॉब्लम फेस करता है स्किन से ही रिलेटेड प्रॉब्लम है। द अपीयरेंस ऑफ एक्नेस इज वेरी कॉमन। एक्ने क्या होता है, जो पिंपल्स निकलता है फेस पर, उसको तो जो एक्ने जो निकलता है कॉमनली फेस पर, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब देखने को मिलता है, बहुत ही ये कॉमन होता है जो प्रॉब्लम होता है बच्चों में, मतलब एडोलेसेंस में। इट इज़ ड्यू टू द साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंड्रोजन। ये क्यों निकलता है, इसका निकलने का कारण है कि साइड इफ़ेक्ट होता है किसका, एंड्रोजन का। तो एक्ने है ये ड्यू टू साइड इफ़ेक्ट ऑफ एंड्रोजन का होता है, और सेक्स हार्मोन, जो कि सेक्स हार्मोन है। इट क्लोग्स द पोर्स ऑफ द स्किन एंड इंक्रीज द सेल्फ कॉन्शियसनेस इफ इट ऑन फेस। तो ये जो हमारे स्किन के फेस जो स्किन है उस पर जो पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, उनमें ये क्या करता है, वहाँ पर ये हो जाता है और ये कॉन्शियसनेस फेस पर फील कराता है। समटाइम्स साइकोक्रोमैटिक डिसऑर्डर आर नोटिस्ड इन एडोलेसेंट एज। कई बार ऐसा होता है कि एक साइकोक्रोमैटिक डिसऑर्डर है, बीमारी है, जो कि एडोलेसेंट के स्टेज में देखने को मिलता है। Some adolescents seem to lose confidence or develop anxiety over small issue। कुछ एडोलेसेंस है जो छोटे छोटे बातों पर भी चिंता मतलब टेंशन लेने लगते हैं। एनएग्जाइटी का मतलब होता है चिंता, तो चिंता उनको देखने को मिलता है। दे कैन आल्सो सफ़र फ्रॉम सोशल प्रॉब्लम एंड बिकम एग्रेसिव। और कुछ सोशल प्रॉब्लम को भी फेस करते हैं, जो समाज का प्रॉब्लम होता है फेस करते हैं, और जल्दी एग्रेसिव यानी गुस्सा हो जाते हैं। They avoid facing the crowd, और क्राउड को फेस करने को अवॉइड करते हैं। एट टाइम्स दे फाइंड देमसेल्व्स लोनली, कई बार वो अपना को अकेलापन महसूस करते हैं। इट्स नोटिस दैट एडोलेसेंट्स कैन समटाइम्स सडनली डेवलप अ फोबिया फॉर स्मॉल क्रिएचर्स। कई बार होता है कि स्मॉल क्रिएचर से, छोटे छोटे जीवों से भी इनके अंदर फोबिया आ जाता है। एंड प्योरिटी, व्हाट इज प्योरिटी? प्योरिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले प्योरिटी का मतलब होता है यौवन आरंभ, जब स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग पीरियड ऑफ यंग एज का जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, यानी जब जैसा मतलब जवानी आती है, यानी यौवन आरंभ होता है ना। जैसे कि 14 एज का, अब जो 14 एज का स्टार्टिंग शुरू हो जाता है 14 एज के बाद, उसको बोलते हैं प्यूबर्टी, यानी यौवन आरंभ। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा। प्यूबर्टी यानी क्या, यंग एज स्टार्ट होता है जब। Puberty is a state which is child develops secondary sexual characteristics such as deeper voice or large Adam's apples in boys, increase in height in both, etc. As a hormonal balance in the body and girl shifts strongly towards the adult state. प्यूबर्टी क्या है? चाइल्ड क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसकी तरफ क्या हो रहा होता है, डेवलप्स हो रहा होता है। जैसे जो वॉइस में देखने को मिलता है, जो वॉइस होते हैं, लड़के होते हैं, उनमें देखने को मिलता है वॉइस जो है काफ़ी ज़्यादा
लार्जर उनका जो वॉइस कोड है, जो एडम्स क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे नेक के पास एक निकला होता है, हड्डी बोन के टाइप बोन निकला हुआ होता है, उसको बोलते हैं एडम। तो एडम बाहर वॉइस में निकलना था, उनको जो वॉइस होती है, आवाज़ होते हैं जो लड़कों के, वो भारीपन आ जाता है, हाइट में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। जो गर्ल होती हैं उनमें क्या होता है कि गर्ल्स स्ट्रॉन्गली टूवर्ड्स अडल्ट स्टेट, तो इस टाइम गर्ल्स भी अपने अडल्ट स्टेट की तरफ क्या होती हैं, शिफ्ट होने लगती हैं। दिस इज ट्रिगर्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड विच सेक्रेट हार्मोन्स सच एज टेस्टोस्टेरोन इन बॉयज एंड एस्ट्रोजन इन गर्ल्स इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड वीगन्स। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसके द्वारा एक हार्मोन निकलता है जो टेस्टोस्टेरोन है बॉयज़ में, और ओसिस्ट्रोजन है जो गर्ल्स में, ब्लड निकलने के बाद गर्ल्स के ब्लड वगैरह में निकलने जाने लगता है। begin the rapid maturation of the gonads, that is ovaries in girls and testes in boys। इस टाइम के मैच्योरेशन आ जाता है, यानी मैच्योर हो जाता है ओवरीज गर्ल में और टेस्टिकल्स इन बॉयज़ में। ड्यू टू द फिजिकल चेंजेस अ चाइल्ड बॉडी बिकम्स एन अडल्ट बॉडी कैपेबल टू वी रिप्रोडक्शन। इस तरह फिजिकल चेंजेस होती हैं, जैसे चाइल्ड बॉडी जो होता है एक अडल्ट बन जाता है, जो कि एक नया मतलब रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाता है। इनिशिएशन ऑफ द प्यूबर्टी टेक प्लेस बाय द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम द ग्लैंड सिचुएटेड इन ब्रेन फ्रॉम ब्रेन टू द ओवरीज फीमेल टेस्टिस मेल्स। जो इनिशिएशन है जो प्यूबर्टी में, वो टेक प्लेस होता है किसके द्वारा, हार्मोन जो सीक्रेट होता है ग्लैंड के स्थिति के कारण, जो हार्मोन निकलता है जो ब्रेन से, वो ब्रेन से जाता है ओवरी में, और जो ओवरी में जाता है जो फीमेल के ओवरी में जाता है, और टेस्टिस में जाता है मेल के। इन रिस्पॉन्स गोनाड्स क्या होता है, देखिए टेस्टिस और ओवरी को गोनाड्स बोला जा रहा है। इन रिस्पॉन्स गोनाड्स प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ फंक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ब्रेन। तो ये जो है गोनाड्स जो है प्रोड्यूस करता है वैरायटी, अलग अलग गोनाड्स अलग अलग हार्मोन वैरायटी ऑफ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो ग्रोथ और फंक्शन में और ट्रांसमिशन में काफ़ी हेल्प करता है, जैसे बोन्स में, मसल, स्किन, ब्रेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सबको ग्रोथ करने में हेल्प करता है, फंक्शन करने में। इन द बिगिनिंग पॉवर्टी द ग्रोथ एक्सीलरेट्स एंड रीच एट द पीक बिफोर कमिंग एट द एंड। इसमें क्या होता है, जो प्यूबर्टी का जो बिगिनिंग होता है तो ग्रोथ जो एक्सलेट होता है और हाई लेवल पहुंच जाता है एक, और फिर जल्दी ही कभी एंड होने से पहले ही हाई लेवल पे पहुंच जाता है। बिफोर पॉवर्टी बॉडी डिफरेंस बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स नॉट वेरी परमानेंट। पॉवर्टी से पहले जो होता है कि जो बॉडी गर्ल्स और बॉयज़ की बॉडी में कोई भी डिफरेंस हम नहीं पता कर सकते हैं। ड्यूरिंग पॉवर्टी मेजर डिफरेंस ऑफ साइज, शेप, कंपोजिशन एंड फंक्शन डेवलप्स इन मैनी बॉडी और स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। पॉवर्टी के दौरान क्या होता है कि बहुत सी डिफरेंसेस, साइज में डिफरेंस होना, शेप में, कंपोजिशन में, फंक्शन में, स्ट्रक्चर में डिफरेंस होना शुरू हो जाता है। द मोस्ट ऑफ ऑब्वियस ऑफ दिस आर रेफर्ड टू एज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये कई बार सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में भी देखने को मिलता है। द टर्म पॉवर्टी रेफर टू द बॉडीली चेंजेस सेक्सुअल मैच्योरेशन रेदर देन द साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट डेवलपमेंट। जो पॉवर्टी है वर्ड, वो क्या डिफाइन करता है, वो बॉडी के डिफरेंस, जो चेंज बॉडी में जो बॉडीली जो चेंजेस आ रहे हैं उसको, बॉडी में जो चेंजेस हो रहा है उसके मैच्योरेशन आ रहा है बॉडी में, उसके बारे में बताता है, ना कि उसके कल्चरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में। The onset poverty in girls is related to the body fat percentage। प्यूबर्टी स्टेज के दौरान क्या होता है, गर्ल्स जो होता है ज़्यादातर फैट बॉडी मतलब परसेंटेज बढ़ता है। गर्ल्स स्टार्ट गोइंग थ्रू आउट प्यूबर्टी अर्लियर दैन बॉयज़। गर्ल्स जो होता है बॉयज़ से पहले प्यूबर्टी में आ जाती है। द एवरेज ऑफ गर्ल्स स्टार्ट प्यूबर्टी 10 से 12 एज में गर्ल्स में आता है, वाइल द बॉयज़ 12 to 14 आता है। चेंजेस एट पॉवर्टी के बाद क्या क्या चेंज होता है। सडन चेंज इन हाइट इज़ द फर्स्ट नोटिसेबल इफेक्ट ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी का सबसे फर्स्ट स्टेज होता है नोटिसेबल का, वो
हाइट का चेंजेस है। द पर्सन गेट्स टॉलर बिकॉज elongation ऑफ बोन्स आर्म्स एंड लेग्स। जो हाइट क्या होता है, टॉलर हो जाता है, लंबा हो जाता है, क्योंकि बोन्स जो होते हैं आर्म्स के बोन्स और लेग्स में elongation होना शुरू हो जाता है। द रेट ऑफ ग्रोथ इज नॉट द सेम, इट वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। जो ग्रोथ का रेट का ग्रोथ है वो सेम नहीं होता है, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग अलग होता है, मतलब वेरी करता है। इट इज समटाइम्स बीन सीन दैट गर्ल्स ग्रो क्विकली एट द ऑनेस्ट ऑफ पॉवर्टी। कई बार देखते हैं कि गर्ल्स पॉवर्टी के पहले ही, मतलब पॉवर्टी के दौरान ही जल्दी ही क्या होती हैं, जल्दी ही ग्रो कर जाती हैं। देयर इज अ मार्क्ड प्रोग्रेस एंड देन ग्रोथ इज सडनली स्टॉप्स। ये एक मार्क्ड प्रोग्रेस है और फिर ग्रोथ क्या है, सडनली स्टॉप हो जाता है। देयर इज अ रिमार्केबल चेंजेस इन वॉइस ऑफ वॉइस स्पेशली यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द एडम एप्पल्स एंड प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ थ्रोट इन वॉइस। तो वॉइस में भी ये देखने को मिलता है, ये जैसे एडम एप्पल्स का इंक्रीज हो जाता है, जैसे हमने बताया कि बोन नेक में जो बोन टाइप उठा हुआ होता है, जो प्रोट्रूडिंग पार्ट होता है थ्रोट का। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर द traits that distinguish the two sex of individual। ये जो है दो सेक्स के बीच में डिस्टिंग्विश यानी अलग अलग विभिन्नता है, उसके बारे में बताया रहा है। इन ह्यूमन बींग्स सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल्स इंक्लूड द प्रोमिनेंट एडम एप्पल्स एंड डीप वॉइस। ह्यूमन बींग में क्या होता है कि ये एडम एप्पल्स जो ह्यूमन बींग के जो मेल होते हैं उनमें एडम एप्पल्स और डीप वॉइस हो जाता है। मोर फेशियल हेयर फेस पर ज़्यादा हेयर आने लगते हैं, जैसे बियर्ड वगैरह बोलते हैं। एब्डोमिनल्स चेस्ट हेयर हो गया एंड मोर हेयर ऑन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर आल्सो सीन। और बॉडी के दूसरे पार्ट में भी हेयर दिखना शुरू हो जाता है। अपरेंशन ऑफ बियर्ड एंड मस्टिकल ऑफ मेल्स आर मोस्ट नोटिसेबल आउटकम्स। जो बियर्ड और मस्टिकल्स है वो भी देखना शुरू हो जाते हैं। द मेल्स एडोलसेंट यूजली बिकम्स सिग्निफिकेंटली टॉलर। जो मेल होते हैं वो एडोलसेंट सिग्निफिकेंटली टॉलर होते हैं। शोल्डर एंड चेस्ट गेट ब्रॉडर। और शोल्डर और चेस्ट क्या होता है, ब्रॉड यानी चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। शकल एंड बोन स्ट्रक्चर बिकम हैवियर। और शकल और बोन स्ट्रक्चर क्या है, हैवियर हो जाते हैं। मसल्स मास एंड फिजिकल स्ट्रेंथ आल्सो, मसल के मास और फिजिकल चेंज क्या है वो भी इंक्रीज होता है। इन फीमेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स आर सीन एज हाइट अगेन। तो फीमेल में सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हाइट के दौरान दिखते हैं, बट विद शॉर्टर स्ट्रक्चर देन वॉइस, लेस फेशियल हेयर, हाई पिच्ड वॉइस एंड enlarged and functional mammary glands।